नमस्कार जी सभी को। मानव धर्म जन जागृति यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। मानव धर्म महंत तेगी बाबा जमदेव जी द्वारा स्थापित मानव धर्म एक अलग ही धर्म, इसके महत्व अलग ही है। भारत देश में पौराणिक कथाओं के लिए प्रसिद्ध है। हर युग में अनेक देवी देवताओं ने इस देश में जन्म लिया है और ले रहे हैं। वे सभी ने इस देश की जनता को सत्य का मार्ग सिखाया है। लेकिन अभी जो कलयुग चल रहा है, इस कलयुग के इस समय में देश में अराजकता, अत्याचार, भ्रष्टाचार, अनीति, असत्य, अमर्यादा और आपस में द्वेष, इन सभी बातों का बहुत ही ज्यादा प्रमाण बढ़ गया है। ये सभी बातें भगवान को बिल्कुल भी प्रिय नहीं है। ये सभी बातें बढ़ने के लिए देश का अशुद्ध राजकारण जिम्मेदार है। महंत तेगी बाबा जमदेव जी ने एक भगवान की प्राप्ति कर इसी भारतवर्ष में की है। उन्होंने मानव धर्म स्थापित किया है। इस धर्म या मार्ग के विषय में मानव को भगवान के प्रति मार्गदर्शन कर उन्हें सत्य, मर्यादा, प्रेम, इन बातों के लिए निरंतर जगाने का कार्य किए हैं। वे मानव के शारीरिक, मानसिक और आर्थिक तकलीफें, दुख दूर करते थे और उनकी सामाजिक समस्याएं भी दूर करते हैं। लेकिन इस देश की बिगड़ती हुई परिस्थिति देखकर भगवान ने बाबा को जगाया है, ऐसा कहने पर अतिशयोक्ति नहीं होगी, क्योंकि बाबा ने इस मानव धर्म में मानव की केवल नर और नारी, ये दो ही जातें बताई है। इस मार्ग का निशान इस देश का चक्र है, तिरंगा झंडा है, जिस चक्र का अर्थ है सत्यमेव जयते। इसका मतलब यह है कि सत्य की हमेशा जीत होती है, जो इस मार्ग का मूल मंत्र है। इसीलिए यह कहना उचित होगा कि भगवान को बाबा के माध्यम से इस देश में कम हो रहा सत्य फिर से जगाकर निर्माण कर वह हमेशा के लिए टिकाना है। इसलिए भगवान ने इसकी शुरुआत की है, ऐसा इस घटना से प्रतीत होता है। यह घटना है सन दिसंबर 1976 की। महंत तेगी बाबा जमदेव जी इनके निवास स्थान पर हर शनिवार शाम को 7 बजे भगवत कार्य की निराकार चर्चा बैठक होती थी। इस बैठक में इस मार्ग के सेवक सेविकाएं बड़ी ही तादाद में होने वाले मार्गदर्शन का लाभ उठाते थे। ऐसी ही एक बैठक सन 1976 को दिसंबर माह की 25 तारीख शनिवार के दिन शाम को 7 बजे शुरू हुई। इस बैठक में करीबन 100, 125, 150 सेवक सेविकाएं उपस्थित थे। इन सेवकों में तांडापेट नागपुर में रहने वाले इस मार्ग की दीक्षा लेकर बना हुआ सेवक श्री गुलाबराव पाटन सांगीकर भी उपस्थित थे। हर बैठक में बाबा निराकार अवस्था में यानी भगवान में विलीन होने की अवस्था में उपस्थित होते थे। उसी प्रकार बाबा उस बैठक में आकर अपने आसन पर विराजमान हुए। उसके बाद बाबा ने निराकार अवस्था में प्रवेश किया। सभी उपस्थित सेवकों ने उस बैठक में उपस्थित भगवत कृपा को, भगवान बाबा हनुमान जी को प्रणाम, समर्थ सदगुरु महंत तेगी बाबा जी, समर्थ सदगुरु बाबा जमदेव जी को प्रणाम, परमात्मा एक, इस तरह का प्रणाम किया और भगवत कार्य की चर्चा बैठक शुरू हुई। बाबा के आदेश के अनुसार उपस्थित सेवकों में से कुछ सेवक बाबा के दिए हुए तत्व, शब्द, नियमों पर मार्गदर्शन करना शुरू किए। वे इस मार्ग का सेवक बनने के बाद भगवान ने दिए हुए अनुभव पर प्रकाश डाल रहे थे। उसी दिन श्री गुलाबराव पाटन सांगीकर इस सेवक को भगवान ने दिए हुए अनुभव पर कुछ बताने का था, लेकिन उसका नंबर मार्गदर्शन में लग नहीं रहा था। इसलिए वह अपनी जगह पर खड़ा हुआ और बाबा से प्रार्थना की, बाबा मैंने कल एक सपना देखा है, उसके बारे में मैं सविस्तर बताना चाहता हूँ, इसलिए मैं आपसे विनती करता हूँ कि मुझे आप वह सपना
बताने की आज्ञा दीजिए। बाबा ने उसकी प्रार्थना को स्वीकृत किया और आदेश दिया कि तुम सबके आगे आओ और क्या सपना देखा इसकी विस्तृत जानकारी सभी सेवकों को दो। बाबा के आदेश का पालन करते हुए वह सेवक सबके आगे आकर खड़ा हुआ और रात में देखे हुए सपने के बारे में विस्तार पूर्वक बताना शुरू किया। उसने कहा, कल रात मैंने लगातार 3 घंटे तक नींद में स्वप्न देखा। वह ऐसा है, भगवान बाबा हनुमान जी चांदी की गदा लेकर मेरे घर में आए। मैं सोया हुआ था, इसलिए उन्होंने मुझे आवाज देकर और हिलाकर जगाया। मैं नींद से जागने के बाद मेरा ख्याल उन पर पड़ा। उन्हें देखते ही मैं खड़ा हो गया और उन्हें नम्रता पूर्वक प्रणाम किया। वे मुझसे कहने लगे, सेवक, तू जाग और मैं क्या करता हूँ यह देख। यह कहकर भगवान बाबा हनुमान जी अपनी उड़ान भरी। उड़ान लेकर वे श्री रामचंद्र प्रभु के पास गए। उन्हें आदर पूर्वक प्रणाम किया। बाबा हनुमान जी ने श्री रामचंद्र प्रभु से कहा, इस भारत देश में बहुत बड़ी तादाद में दुखी, कष्टी और कमजोर वर्ग के लोग रहते हैं। इस देश में असत्य, अनीति, अत्याचार, अराजकता, भ्रष्टाचार, द्वेष आदि बहुत बड़े पैमाने पर शुरू है। इसलिए आपसे प्रार्थना करता हूँ कि आप आगे आइए और यह सब बुरी बातें बंद कीजिए। श्री रामचंद्र प्रभु ने उनकी सभी बातें शांति से सुनी। उन्होंने बाबा हनुमान जी से कहा, हे हनुमान जी, यह कार्य मेरा नहीं है, इसलिए तुम श्री कृष्ण के पास जाओ और उन्हें बताओ। हमने रामायण में देखा है कि श्री रामचंद्र यह सत्य पुरुष जरूर थे, लेकिन वे मर्यादा पुरुषोत्तम थे। आज इस देश में कोई भी मर्यादा पूर्वक बर्ताव नहीं कर रहा है, यह हम सभी लोग देख रहे हैं। लेकिन बाबा के मार्गदर्शन से जो लोग बाबा के मार्ग का सेवक बने हैं, वे ही केवल अपने परिवार के लोगों में और सेवकों में मर्यादा पूर्वक व्यवहार करते हैं। श्री रामचंद्र जी के आदेशानुसार बाबा हनुमान जी ने उन्हें आदर पूर्वक प्रणाम किया और उड़ान भरी। वे उड़ते उड़ते श्री कृष्ण के पास पहुंचे। उन्हें नम्रता पूर्वक सादर प्रणाम किया। उन्होंने श्री कृष्ण से प्रार्थना करते हुए कहा कि हे भगवान, इस देश में गरीब, कमजोर वर्ग के लोग रहते हैं। वे दुख और कष्ट से पीड़ित हैं। इस देश में सभी ओर अनीति, असत्य, अत्याचार, अराजकता, भ्रष्टाचार शुरू है। आप आगे आइए और इन लोगों का दुख दूर कीजिए, ऐसी मेरी आपसे तीव्र विनंती है। साथ ही साथ बाबा हनुमान जी श्री कृष्ण से यह भी प्रार्थना की कि भगवान, इस देश का राजकारण अशुद्ध हुआ है, वह मत्सर से भरा है, उसे आपको नष्ट करना है। श्री कृष्ण ने भगवान बाबा हनुमान जी की बातें बड़ी ध्यान और प्रेम से सुनी। हनुमान जी बात खत्म होने पर श्री कृष्ण जी ने कहा, अपने प्रसन्न मुद्रा में उससे कहा, हनुमान, आप जानते हैं अभी कलयुग है। इस कलयुग में कार्य करने का पूरा अधिकार तुम्हें है। तुम्हें जो उत्पात करना है, जो भी उथल पुथल करना है, उसका तुम्हारे अधिकार में निर्णय ले सकते हो। तुम्हारे अधिकार में कोई भी हस्तक्षेप नहीं करेगा और वैसा किसी को भी अधिकार नहीं है। केवल तुम्हें ही अधिकार है इस कलयुग का। यह सुनकर भगवान बाबा हनुमान जी बड़े अचरज में गिर गए। वे सोच में पड़ गए कि अब क्या करना चाहिए। कुछ देर पश्चात उन्होंने श्री कृष्ण जी को प्रणाम किया और वे वहां से उड़ान भरे। वे उड़ते उड़ते सीधे श्रीमती इंदिरा गांधी के घर की ओर गए। इस समय श्रीमती इंदिरा गांधी भारत की पंत प्रधान थी। उस समय भारत देश में आपातकाल की स्थिति शुरू थी। इस देश में चारों ओर भ्रष्टाचार, असत्य, अनीति, अहंकार, द्वेष से भरा हुआ था। श्रीमती इंदिरा गांधी अपने खासदार की चुनाव की केस में 1975 साल में इलाहाबाद हाईकोर्ट में हारी हुई थी, लेकिन भारत की गद्दी की लालसा होने से और उनकी कांग्रेस पार्टी का बहुमत होने से
अपनी नीतिमत्ता को भूलकर गद्दी न छोड़ते हुए श्रीमती इंदिरा गांधी ने 25 जून 1975 के दिन देश में आपातकाल घोषित किया था और इस देश की जनता पर एक छत्री राज्य शुरू किया था। इस देश की गरीबी और सर्वसाधारण जनता पर अमीरों की ओर से सत्ताधारी लोगों ने जोर जुर्म करना शुरू किया, अत्याचार शुरू किया। सभी लोग त्रस्त हो गए। इस देश की यह बुरी परिस्थिति देखकर भगवान बाबा हनुमान जी बड़ी चिंता में पड़े, क्योंकि वह इस सृष्टि के निर्माता है। इसलिए बाबा हनुमान जी श्रीमती इंदिरा गांधी के घर पहुंचे थे। श्रीमती इंदिरा गांधी बाबा हनुमान जी को अपने घर आते हुए देखकर घर के बाहर आई। उन्होंने बाबा हनुमान जी को प्रणाम किया और घर के भीतर चलने की विनती की। भगवान बाबा हनुमान जी घर के भीतर जाकर बैठक रूम में बैठ गए। उन्होंने आसन ग्रहण किया और श्रीमती गांधी से कहने लगे कि इंदिरा जी, इस देश में गरीब भोली भाली जनता रहती है। यह इस देश असत्य की ओर जा रहा है। अनीति और भ्रष्टाचार बढ़ा हुआ है। इस जनता पर सत्ताधारी जुल्म कर रहे हैं। तुम इस देश की पंत प्रधान हो। तुम्हारी वर्किंग कमेटी सदस्यों को सत्य के लिए जगाओ, असत्य का व्यवहार छोड़कर सत्य का बर्ताव करने के लिए बताओ। यह सुनकर श्रीमती इंदिरा गांधी ने बाबा हनुमान जी से आदर पूर्वक कहा, हे हनुमान जी, मेरी चिंता यह है कि मेरी वर्किंग कमेटी के सदस्य मेरा कुछ भी नहीं सुनते। इस कारण यह परिस्थिति पैदा हुई है और मुझे आपातकाल घोषित करना पड़ा है। इसलिए मैं अभी आगे क्या करूं, इस बारे में आप मुझे मार्गदर्शन कीजिए। ऐसी प्रार्थना की। उस पर बाबा हनुमान जी ने उन्हें आदेश दिया, ठीक है, तुम तत्काल वर्किंग कमेटी मीटिंग बुलाओ। उस मीटिंग में मैं स्वयं तुम्हारे साथ आऊंगा। यह दृश्य श्री गुलाब राव स्वप्न में लगातार देख रहे थे। गुलाब राव ने आगे देखा कि श्रीमती गांधी जी बाबा हनुमान जी के आदेश के अनुसार वर्किंग कमेटी आपातकालीन बैठक स्वयं सभी सदस्यों को फोन पर संदेश देकर तुरंत बुलाई। उसके बाद मीटिंग के लिए संसद जाने के लिए इंदिरा गांधी बाबा हनुमान जी के साथ कार में निकली। बाबा हनुमान जी और इंदिरा गांधी कार की पिछली सीट पर बैठे थे। कार में जाते समय भगवान बाबा हनुमान जी इंदिरा गांधी से कहने लगे कि तुम सभी सदस्यों को सत्य का व्यवहार करने के लिए जगाओ, भ्रष्टाचार नष्ट करने के लिए बताओ, अनीति अत्याचार बंद करने के लिए कहो। इन सभी बातों को अपने आचरण में व्यवहार में लाने के लिए कहो। जबरदस्ती करो। अगर वे सब सत्य के लिए नहीं जागते और मीटिंग में कुछ हंगामा किया, उस समय मैं यह सब तमाशा देखकर मीटिंग हॉल के बाहर निकल आऊंगा। मैं बाहर निकलते ही तुम्हें मेरे पीछे पीछे बाहर आना है। ऐसा आदेश बाबा हनुमान जी ने इंदिरा गांधी को दिया। दोनों संसद के मीटिंग हॉल में पहुंचे। वहां पर वर्किंग कमेटी के सभी सदस्य पहले से ही उपस्थित हो चुके थे। इंदिरा जी मंच पर विराजमान हुई और बाबा हनुमान जी इंदिरा गांधी के पीछे जाकर बैठ गए। मीटिंग की शुरुआत हुई। श्रीमती इंदिरा गांधी ने अपना भाषण शुरू किया। उन्होंने अपने भाषण में बताया कि इस देश में भ्रष्टाचार फैला है, लोग असत्य व्यवहार कर रहे हैं। इस कारण इस देश की गरीब और कमजोर वर्ग की जनता दुखी कष्टी हुई जा रही है। वे बहुत ज्यादा त्रस्त हैं, उन पर अत्याचार हो रहे हैं। यह शुद्ध अन्याय है। इसलिए आप सभी लोगों को भ्रष्टाचार निर्मूलन करने के लिए असत्य व्यवहार करना बंद करना होगा और सभी सत्य व्यवहार करने की शुरुआत अभी से करनी चाहिए। इसी में इस देश की भलाई है, अन्यथा यह देश कम कुवत होकर इस देश की जनता पर अत्याचार और ज्यादा बढ़ेगा। उस कारण भगवान को क्रोधित होकर इस देश का वह कुछ भी कैसे भी भला बुरा कर सकता। इसलिए आप सभी लोग सत्य के लिए जागे। ऐसा सभी से प्रार्थना की। लेकिन वहां उपस्थित सभी सदस्य इंदिरा गांधी की कोई भी बात सुनने के मूड में नहीं थे। उल्टा वे सभी इंदिरा गांधी का भाषण शुरू रहते समय बीच बीच में रुकावट पैदा कर रहे थे। इंदिरा गांधी का भाषण समाप्त होने पर सभी सदस्य आपस में जोर जोर से बातें कर बहुत भारी गड़बड़ कर रहे थे।
वे सभी एक दूसरे को मन चाहे बोल रहे थे। वहां पर इतनी गड़बड़ और तमाशा दिखाई दी कि कोई भी किसी की कुछ भी सुनने की स्थिति में नहीं थी। यह सब दृश्य भगवान बाबा हनुमान जी चुपचाप देख रहे थे। यह सब तमाशा देखकर भगवान बाबा हनुमान जी का चेहरा और आंखें लाल बुंद हो गई, लेकिन वे कुछ भी नहीं बोले। उन्हें जब बहुत ज्यादा कष्ट हुआ तब वे वहां पर होने वाला तमाशा देखकर गुस्से में आकर मीटिंग से उठकर हाल के बाहर निकले। जब इंदिरा गांधी ने उन्हें बाहर जाते हुए देखा तब वह भी बाबा हनुमान जी उन्हें कार में दिए गए आदेश के अनुसार उनके पीछे पीछे मीटिंग हॉल के बाहर निकले और मीटिंग हॉल के बाहर आकर बाबा हनुमान जी के पास निकले। उनके पास बाबा हनुमान जी वहां सीधी उड़ान भरी। वे नजदीकी पहाड़ पर गए। वहां से पहाड़ का एक टुकड़ा एक हाथ में उठाकर उड़ान भरते हुए उस मीटिंग हॉल में प्रवेश किया और पहाड़ के टुकड़ों को जहां सदस्यों की गड़बड़ चालू थी उस वर्किंग कमेटी पर डाल दिया और वे बाहर आकर इंदिरा गांधी के पास पहुंचे, जहां इंदिरा गांधी खड़ी थी। भगवान बाबा हनुमान जी इंदिरा गांधी के पास जाकर कहने लगे, इंदिरा जी, यह हिंदुस्तान है, हिंदुओं का देश है। इस हिंदुस्तान में केवल हिंदू लोग ही रह सकते हैं। उस समय पाकिस्तान के साथ हिंदुस्तान की छोटे छोटे पैमाने पर झटपट शुरू थी। पाकिस्तान में रहने वाले हिंदुओं को काफी हाल होते थे। इसलिए भगवान बाबा हनुमान जी ने इंदिरा जी को कहा, बाहर देश में जो हिंदू लोग रहते हैं उन सभी को इस देश में रहने के लिए जगह दो और इस देश में हिंदुओं के अलावा बाकी धर्म के लोगों को उनके मूल देश में भेजो। हर धर्म के लोगों में अपने अपने धर्म राज्य में ही रहना चाहिए। भगवान बाबा हनुमान जी के दिए हुए आदेश का पालन करते हुए श्रीमती इंदिरा गांधी पाकिस्तान में गईं। वहां के पंत प्रधान के साथ बातचीत कर उनसे कहा कि आपके सभी हिंदुओं को हमारे हिंदुस्तान में भेज दीजिए। यह सुनकर पाकिस्तान के पंत प्रधान बहुत खुश हो गए। वे उन हिंदुओं को भेजने के लिए तुरंत तैयार हो गए। यह देखकर इंदिरा गांधी ने उनके सामने भगवान बाबा हनुमान जी के बताए अनुसार एक शर्त रखी और कहने लगे कि हमारे हिंदुस्तान में जो मुस्लिम लोग रहते हैं उन सभी को आप अपने पाकिस्तान में रहने के लिए जगह देना है। लेकिन यह शर्त पाकिस्तान ने नामंजूर की और उस सेवक की नींद टूट गई। वह जाग गया। इस पर गुलाब राव ने बाबा को मार्गदर्शन करने के लिए प्रार्थना की। गुलाब राव ने अपनी जगह पर आकर बैठ गए। उस सेवक का सपना सच्चा साबित हुआ। यह सपना देखने के बाद 15 दिनों के अंदर ही उस स्वप्न की सभी सेवकों को प्रचिति दिखाई दी। श्रीमती इंदिरा गांधी ने लोकसभा भंग की और नई लोकसभा के लिए चुनाव जारी किया। यह सपना श्री गुलाब राव 3 घंटे तक लगातार देखा हुआ सपना सेवकों और बाबा रामदेव जी के जैसा का वैसा बयान किया। इस पर महादेव
महान त्यागी बाबा जुमदेव जी के उपदेश थे। आज के वीडियो में बस इतना ही। आज का वीडियो थोड़ा लंबा है। आज का वीडियो मानव धर्म के महापुरुष महान त्यागी बाबा जुमदेव जी इस पुस्तक के आधार पर लिया गया है। यदि वीडियो में किसी प्रकार की गलती हुई हो या किसी का मन दुखा हो, कृपया मुझे क्षमा करें। नमस्कार जी, सभी को धन्यवाद।